अब देखो मैं एक बात बता देता हूँ, वीडियो लीव करके मत जाइएगा कोई भी। आप अपकमिंग कोई भी एग्जाम दोगे, ठीक है, मैं कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी टिक लगे हैं इसमें हर एक चीज मुझे याद है, हर एक चीज, हर एक पॉइंट, ये मैंने स्पीडी के बुक से लिए, ठीक है। मैं आपके एग्जाम इंडियन एयरफोर्स और बीएसएफ आरओआरएम का जो अपकमिंग एग्जाम है, बेसिकली वैसा कोई भी एग्जाम है, ठीक है, स्पोर्ट्स टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा ना, डेफिनेटली आपके एग्जाम इस क्लास से आपका स्पोर्ट्स का एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा मैक्स, ठीक है, और दो नहीं आने से रहे, ठीक है। वो में भी जीके में आपको देखने को मिल जाए कि आपको स्पोर्ट रीजनिंग में देखने को मिल जाए कि आपको रिलेट करने को आ जाए कि इसमें इतने प्लेयर होता है, इसमें इतने प्लेयर होता है, तो ठीक है। चलो तो मैं आपको बता देता हूं, देखो मेरे भाई, जैसे आप एसएससी का एग्जाम देते हो, यूपीपीएससी के एग्जाम देते हो, उसमें ये सारी की सारी चीजें पूछ जाती हैं, ठीक है। एसएससी तो कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, आपको कुछ भी मिस नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन एयरफोर्स का बिल्कुल फिक्स है, एयरफोर्स क्या पूछेगा उन चीजों पे मैंने टिक लगाया है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा ट्रिक रिलेट कर, जो चीजें मैंने बताई हैं पीडीएफ में टेलीग्राम पे आपको इसका दूंगा, ऑनलाइन एजुकेशन पे इसका पीडीएफ दे दूंगा। और एक बात और बता देता हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बात और, जो कैंडिडेट इंग्लिश पे लाइक मांग करते हैं, ये मेरे सीजीएल प्री का क्वेश्चन था, इस बार मैंने भी सीजीएल का एग्जाम दिया था, मेरा हुआ नहीं है फाइनली अनरिजर्व कैटेगरी से, ठीक है, कुछ नंबर से मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो आपके लिए मैं आपके एग्जाम रिलेवेंट जो क्वेश्चन होता है, जो इंडियन एयरफोर्स पूछ सकता है, वही बताऊंगा। ये मतलब प्री का क्वेश्चन था, मेरी शिफ्ट में आया था। कैसे याद किया था? क्योंकि भाई 2022 अगर पूछ लेता है 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुए, याद है, फेमस है यार, क्रिकेट का ग्राउंड टाइप में है यहाँ पे, ठीक है, तो इंग्लैंड से हुए थे। बस आपको और कुछ भी नहीं याद करना, आगे ये 28 जुलाई 8 अगस्त ये सब कुछ नहीं आपके पेपर में पूछेगा, आपका ये पूछेगा और पूछेगा कि अगले जो होने हैं ना वो कहाँ पे होंगे राष्ट्रमंडल खेल, बस ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, बाकी यहाँ पे कुछ भी आपके मतलब के लायक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इन चीजों पे कुछ जहाँ पे बोल्ड किया है ना, ये मैंने जानबूझ के किया। यहाँ पे देखो ये क्यों पूछ सकता है, देखो यहाँ पे अंचत शरत कमल है ना भाई, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जिसकी राशि पता है कितनी, 25 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद आप सभी जानते हो 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, हॉकी के जादूगर, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अंचत शरत कमल को मिला है पता है क्या, इस बार अवार्ड मिला है भाई, ठीक है। निखत जरीन को मिला है पद्म भूषण, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी पद्म भूषण की, निखत जरीन की, ठीक है, बॉक्सर है भाई ये, ठीक है, बॉक्सर है ये। आगे अंचत शरत कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं प्लेयर, और इनको क्या मिला है, इनको मिला है आपका मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे या जिन पे मैंने बोल्ड किया बस वही में देखो, यहाँ पे आप इनको कुछ मतलब ज्यादा इनमें याद करने के आपको निखत जरीन का नाम बताओ किसने नहीं सुना है, तो डेफिनेटली इसमें मुझे कुछ ट्रिक बताने की जरूरत ही नहीं है। अंचत शरत कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इनको मिला एक अवार्ड, इस वजह से मैंने इनका नाम बोल्ड किया, अदरवाइज बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। इनका देखो किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक मतलब पदक जीते थे, इन्होंने देखो अभी राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक जीते थे अंचत शरत कमल ने, ठीक है। बाकी आपको ये नहीं याद रखना कुश्ती में किसने जीते, वैसे भी कुश्ती आप कर लोगे। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, यहाँ पे इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये कर लिया, कभी भी पूछ लेता है मीराबाई चानू है ना, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा मीराबाई चानू जो है मणिपुर से बिलोंग करती है। मा फॉर मीरा, मा फॉर मड़ी, मा फॉर मीरा, मा फॉर मड़ी, ठीक है, तो ये मेम से हमने रिलेट कर दिया। मैरी कॉम भी वहीं से आती हैं, तो ऐसे दोनों से हम रिलेट कर लेंगे। चलते हैं सर आगे। चलो अब अगले राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे 2026 के, पहले कब हुआ ये जीके का क्वेश्चन हो गया, 1930 हैमिल्टन कनाडा पे हुए थे। भारत ने 4 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग भी नहीं लिया है, ठीक है, वो आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। आपके लेवल के आई मीन कि मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो पेपर में आएंगी पक्का, ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल आपका पूछा जा सकता है, कहाँ पे होगा, राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल आस्ट्रे, तो ट्रा ऐसा कुछ रिलेट करके याद कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया पे होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 पे होंगे, ठीक है।
ये चीज समझ में आई। ऑस्ट्रेलिया पे होंगे आपके राष्ट्रमंडल खेल। अभी 2022 के कहाँ पे हुए हैं? इंग्लैंड पे हुए हैं, ठीक है, इंग्लैंड पे हुए हैं। भाई ऐसे याद कर लो, इंग्लैंड ने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है ना, आपको पता होगा इंग्लैंड ने अभी T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट का तो आप सभी जानते हो। तो मान लो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो उन्होंने कहा सब कुछ हम ही कराएंगे भाई, तो ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल जो हुए इंग्लैंड पे हुए थे। चलो आगे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है अभी हाल ही पे सीआरपीएफ से इस सब के एग्जाम पे क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, करंट अफेयर के, लड़की ग्रुप में डिस्कस करते रहते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं याद करना है, राष्ट्रीय खेल 36वें कहाँ पे, ये नहीं पूछेगा आपका, अब ये पूछेगा राष्ट्रीय खेल जो इंडिया पे है 2022 के, वो कहाँ पे हुए हैं? गुजरात पे। अच्छा 2023 के भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2023 के जो होंगे, जी फॉर गुजरात हो गया सर, जी फॉर और कौन सा स्टेट होता है? तो जी फॉर गोवा हो गया, जी फॉर गोवा हो गया। तो अगला जो आपका स्टेट है ना, गोवा, ठीक है। तो अगला जो आपका होने वाला है, जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, वो गोवा पे होने वाले हैं। अब गुजरात पे हुए तो ऑफ कोर्स मोदी जी ने उद्घाटन किया होगा। अब और किसी एग्जाम की तैयारी करो तो आपको ये भी याद करना, लेकिन अभी एयरफोर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये, बीएसएफ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इनफ है। चलो गोवा, क्योंकि यही पूछा जाता है भाई पिछले 5-6 सालों से, मतलब जब से एग्जाम दे रहा हूँ 2-3 साल तो हो ही गए, देख रहा हूँ यही चीजें पूछी जाती हैं। क्रिकेट का आप सभी जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, अपन लोग हार गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, ठीक है। अभी अपना आगे एसएस होता है, एसएस तो खैर अपना नहीं है, क्रिकेट से ट्रॉफी रिलेट करती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपन लोगों ने अभी हाल ही पे जीती है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो होने वाली है, उसमें फाइनल है अपना किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। क्रिकेट का नॉलेज, अभी जो आईसीसी हुआ था ऑस्ट्रेलिया पे हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया पे हुआ था। और फाइनल पे अपन इंग्लैंड ने जीत लिया। फाइनल किसने जीत लिया? इंग्लैंड ने जीत लिया। तभी तो उन्होंने बर्मिंघम में, मान लो ऐसे कुछ जिम्मेदारी मिली उनको, इंग्लैंड ने जीत लिया, ठीक है। वो विजेता कौन था? पाकिस्तान। ये पता नहीं कहाँ से पहुंच गए थे, ये तो मतलब डिजर्विंग नहीं थे पहले, मतलब पहले लग रहा था बाहर हो जाएंगे, आराम से इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, बट फाइनली ऐसा कुछ बना, और आई थिंक कुछ बोल गया अभी मैं, ठीक है। तो चल आगे। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछेगा, फाइनल मैन ऑफ द मैच भी नहीं पूछेगा। हाँ चलो, यहाँ पे पहला पूछ सकता है कि जो T20 वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था, वो भारत ने कब जीता था? तो भारत ने 2007 में, जब पहला संस्करण ही हुआ था ना, तो भारत ने 2007 में जीता था। चलो आगे, 7वां T20, इससे पहले वाला आपसे पूछेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, फिर इंग्लैंड ने जीता। अब इस बार जो 9वां T20 है वो कहाँ पे होगा? वेस्ट इंडीज, जहाँ के T20 खिलाड़ी थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। 2024, हर 2 साल के अंतराल में होता है। तो ये कहाँ पे होने वाला है? वेस्ट इंडीज पे, ठीक है, जहाँ पे आपका एंड्रे रसेल, कायरन पोलार्ड, क्रिस गेल, ऐसे खिलाड़ी बिलोंग, निकोलस पूरन, बड़े बड़े खिलाड़ी बिलोंग करते हैं। इस कंट्री पे आपका T20 होने वाला है। तो T20 नो, अब ऐसे यहाँ से याद कर लो, नो, नवा कहाँ पे है? नो भाई, मैं तो T20 नो भाई, वेस्ट इंडीज खेलने नहीं जाऊंगा भाई, वो बहुत मारते हैं भाई। तो ऐसे करके आप रिलेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज पे होने वाला है, वेस्ट इंडीज एंड यूएई, ठीक है। इस बार का किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। किसे हरा के जीता? पाकिस्तान को हरा के जीता। भैया जो इवेंट हुआ था कहाँ पे हुआ है? वो ऑस्ट्रेलिया पे हुआ है 2022 का। 2023 पे कहाँ पे होगा? जो 9वें नंबर का होगा भैया, नो हम नहीं जाएंगे। कहाँ पे? वेस्ट इंडीज, वो बहुत मारता है। चलो ठीक है आगे। ग्रैंड स्लैम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए देखो बता दूं, वैसे चारों इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो कौन कौन से इसमें चारों दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 2023 का आ गया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपन से अगर किसी को कुछ ज्यादा नहीं याद करना तो केवल यही याद कर लो, केवल एक याद कर लो, ठीक है। याद कैसे करना है? जोकोविच भैया फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने महिला में किसने जीता है? याद करने की, देखो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा। अगर मैं पिछले साल का बताऊं लेडीज का, तो मैंने याद किया था एयर इंडिया करके, ठीक है। 2022 में फीमेल में जो जीते गई ये ट्रॉफी, जो हुए पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर उसके बाद आपका विंबलडन, फिर यूएस, तो ऐसे मैंने याद कर लिया था। ए फॉर एलिना मतलब एशले बार्टी ने जीता पहले, फिर इगा स्विएटेक ने जीता, फिर रेबलिना जो इस बार यहाँ पे ये हैं, ठीक है, एलिना रेबलिना, यही रिक्कीना, और फिर इगा स्विएटेक। ये मैंने पिछले साल याद किया था, तो यहाँ पे ये वाला हटा दिया, ये आप हटा दो, ठीक। ये एयर इंडिया अभी भी रहेगा। अगर आपका पीछे आ जाए ना एग्जाम में, तो याद रखना कि भैया आपको सीरीज याद है ना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल में, फिर फ्रेंच ओपन होता है। ये कैसे याद होगा? ऐसे याद कर लो, ए पहले आता है ना, फिर एफ आता है, फिर डब्ल्यू आता है,
फिर यू आता है, वैसे यू डब्ल्यू आप याद रखना, यूएस लास्ट में है और डब्ल्यू बाद पहले आ जाता है, पहले ए फिर एफ, ऑस्ट्रेलियन फिर फ्रेंच फिर विंबलडन फिर यूएस। हाँ एयर इंडिया आप याद कर लीजिए, ए पहले हुआ था तो एयर वाला तो इतना पुराना नहीं पूछेगा, अगर ये पूछता भी हो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आप ये मत याद करो, ठीक है। अब इस बार का आप केवल ये देख लो, पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है। आपको विजेता ये सब कुछ भी नहीं याद करना, मैंने केवल उसी चीज पर टिक लगा रखा है कि पुरुष एकल के विजेता जो हैं वो नोवाक जोकोविच हैं, ठीक है। किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच हैं। कौन? यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन में। महिला ओपन में किसने है? तो महिला में मैंने बताऊं कैसे याद किया था, जब याद किया तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि जो महिला में लंका लगा दी भाई, एरिना सबलेंका, ठीक है, लंका लगा दी। जो ऑस्ट्रेलिया में इसका पता है ऑस्ट्रेलिया की लंका लगा दी, बताओ। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया पे अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीतता लेकिन हार गया, ठीक है, तो ऐसे तो लंका लगा दी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वालों की सबलेंका लंका लगा दी, बस कहता एक छोटा सा क्लू और आप एग्जाम में सही कर दो। वैसे भी आप वहाँ पे इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो कुछ, ठीक है, कि आपसे ऐसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं बताओ हारने वाला बताओ इसमें युगल जोड़ी किसने, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है भाई मेरे। मैंने एयर इंडिया बताया तो देखो एयर इंडिया में AIR यहाँ पे आएगा, देखो रिवलीना, और नीचे वाला भी आएगा, इगा स्विएटेक जीती थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाला हो गया क्लियर, अगर आपको ये याद करना है तो मैं बता देता हूँ। फ्रेंच ओपन जो हुआ था, फ्रेंच राफेल, फ्रेंच फॉर राफेल, ठीक है, फ्रांस से हमने राफेल मंगाए थे, ऐसे याद कर लो, राफेल नडाल। एयर इंडिया फीमेल का तो मैंने आपको बता ही दिया। फ्रेंच ओपन के बाद आपको आ जाता है यहाँ पे नोवाक, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच ने जो जीते हैं, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, ये फिर से बिल्कुल इजी हो गया, ठीक। आगे जो लास्ट बचा अमेरिका ओपन, तो ऐसे याद कर लो, देखो अमेरिका में है क्या, अमेरिका का नेशनल गेम पता है क्या? बास्केटबॉल, सॉरी हाँ बास्केटबॉल नहीं, जो ऊपर फेंका जाता है वो है उनका नेशनल गेम, वो भाई उस पर कभी हारते ही नहीं। तो मैंने पता है कैसे याद किया था, यहाँ पे सी अल्काराज गॉर्फिया इन्होंने जीता है, सी अल्काराज गॉर्फिया, अच्छा। सी मतलब होता है कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज इनका पूरा नाम है। अब देखो अमेरिका कॉन्टिनेंट में डिवाइड है, तो अमेरिका में आप देखते होंगे कहीं कहीं के प्लेयर बहुत लंबे लंबे काले भी हैं, ऐसा नहीं अमेरिका सारे गोरे हैं। तो अमेरिकी मैंने ऐसे याद कर लिया था कि काले होते हैं, अमेरिकी कैसे हैं? काले, बस मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब कोई अमेरिका तो वैसे भी कोई भी नहीं है, तो सी अल्कराज ऐसे, ठीक। फीमेल का मैंने बता दिया, एयर इंडिया अपनी ट्रिक यहाँ पे फॉलो कर रही है, बिल्कुल देख लो, पिछले साल वाली ये ट्रिक है, ये हटा दिया। ई फॉर इगा स्विएटेक, रेवलीना, फिर इगा स्विएटेक, ये देखो आ गई, ठीक। सी अल्कराज हो गए। विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता, विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक। उससे पहले आपका फ्रेंच हमने कहाँ से मंगाए? तो राफेल हमने वहां से मंगाए थे, फ्रांस से, और ये लास्ट में अमेरिकी काले होते हैं तो कार्लोस अल्कराज। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होने वाले हैं आगे, चाहो तो आप ये वाला नहीं भी याद करोगे कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछेगा अगले जो ओलंपिक होने वाले हैं, अभी 2021 टोक्यो पे हुए थे, आप सभी को याद है, ठीक है। इंडिया ने 48th पोजीशन पाई थी, ठीक है, यूएसए अमेरिका टॉप पे था, यूएसए टॉप पे था, ठीक। चलो तो यहाँ पे अगले जो होने वाले ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो पेरिस पे होंगे। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी। भाई पेरिस आप जाओगे ना भाई तो कोई सीन ही देखने तो जाओगे, ऐसे तो जाओगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी फ्रांस के पेरिस में है, ये सभी आप सभी जानते हो। यूनेस्को का पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इस वजह से मैंने बता दिया, ठीक है। करेंसी यहाँ पे जितने भी यूरोप के कंट्री है, मोस्टली हर एक देश की जो करेंसी है यूरो हो जाती है, ठीक है। चलो इसकी वो मैंने कैपिटल तो आपको बता ही दी। अमेरिका पे 2028 के ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है, 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे और 2028 पे होंगे, ठीक। आगे ऑस्ट्रेलिया 2032, अभी इतना एडवांस एयरफोर्स नहीं पूछेगा आपसे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गट्स फीलिंग आ रही है कि 2024 वाला आपके पेपर में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आगे ये वाला आप स्किप कर सकते हो। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक अभी हाल ही पे हुए थे चीन पे, ठीक है। एमटीएस का क्वेश्चन अभी हाल ही पे देखा था, जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं वो कितने ईयर के गैप से होते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, कितने ईयर के गैप से होते हैं शीतकालीन ओलंपिक। 2022 के भी चाइना पे हुए हैं, अगले कहाँ पे होंगे? इटली पे होंगे, ठीक है, इटली पे होंगे, ठीक है। इटली भी यूरोप है जो अपना कॉन्टिनेंट, ठीक है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसी का पार्ट है इटली, यहाँ पे भी यूरो ही चलती है। नेक्स्ट चलो, एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स, एशियन भी देखो आपका चीन पे होना है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए? गुजरात पे, मोदी जी ने उद्घाटन किया। 37वें जी फॉर गुजरात, जी फॉर गोवा पे होंगे। फिर एशियाई खेल फिर चाइना पे होंगे, 2023 के चाइना पे होंगे। चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सीरीज पे बात करें तो ये वाला तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। दोहा कतर में
जो फुटबॉल अभी हुआ था ना फीफा विश्व कप 2022 पे, तो कहाँ पे हुआ था? 2022 का हुआ था आपका यहाँ पे कतर पे। अच्छा, किसी को 2018 का याद है? मैं तैयारी करता था उस टाइम पे एयरफोर्स की अच्छे से मेहनत से, ठीक है। आज मेरे टाइम आपको भी लिस्ट में नाम चाहिए, थोड़े 2-4-5 दिन मेहनत कर लो, 10 दिन तक हो जाएगा पक्का। 2018 में पता है कहाँ पे हुआ था? रशिया पे हुआ था, ठीक है। फाइनल पता है किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। इस बार फ्रांस हार गया। और एक बात और बताऊं, फ्रांस का जो कैप्टन है भाई, उसने ले लिया संन्यास। क्या नाम है, किसी को पता है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं। इस बार दोहा कतर में हुआ है तो फीफा फुटबॉल विश्व कप, और अगला जो होगा वो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, 3 कंट्री पे होने वाला है, ठीक है। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। चलो, कनाडा की कैपिटल बहुत बार आपके पेपर में पूछी है, अमेरिका की नहीं पूछता, मैक्सिको की भी नहीं पूछता, कनाडा की बहुत बार पूछता है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और करेंसी कैनेडियन डॉलर चलती है यहाँ पे, कैनेडियन डॉलर चलती है, ठीक है। आगे चलो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है क्योंकि भारत है यहाँ पे, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो हुआ है वो भारत पे हुआ है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो हुआ है भारत पे हुआ है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आप पूरा का पूरा वैसे भी नहीं पढ़ सकते, ठीक। तो भारत हो गया। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 13वां क्रिकेट विश्व कप हुआ है, अब आगे जो 2023 में इस बार अपना होना है, आप सभी को पता है 15 अक्टूबर को अपना मैच है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में मैच है, पता है, ठीक। और आगे उसके बाद वाला 2027 का दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में होना है, साउथ अफ्रीका पे होना है। अगला मतलब ये जो वर्ल्ड कप होगा वो साउथ अफ्रीका पे होगा। हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होनी है 2025 पे होनी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होनी है 2025 पे होनी है, ठीक। जहाँ पे इंडिया बोल रहा है कि हम खेलने नहीं आएंगे, फिर पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया को क्या तकलीफ है जब किसी को नहीं है। न्यूज वगैरह पढ़ते रहते तो ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? अपने कंट्री पे होगा। अच्छा, कुछ चीजें मैं रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि फुटबॉल कहाँ पे हुआ? दोहा पे हुआ, ठीक, इस बार 2022 का। आगे कहाँ पे होगा? अमेरिका पे होगा, मैक्सिको पे होगा, कनाडा पे होगा। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड पे, बर्मिंघम इंग्लैंड पे राष्ट्रमंडल खेल, ओके। अगले कहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल होंगे? 2026 के ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे। चलो ठीक है, समझ में आ गई। जो चीजें मैंने बोली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ओके ओके ओके, ये पेज ओके, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ये वाला, ये अभी इंडिया पे हाल ही पे हुआ था, तो ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ जाते हैं, ये वाले दोनों के दोनों। स्पेशली ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिखाई दे रहा है, 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी का हुआ है, जर्मनी ने जीत लिया अपने भुवनेश्वर पे हुआ, राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा पे पड़ता है। पूछ सकता है, आपका करंट का क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है, बुक भी है। हाँ, तो पहला विश्ववादी रिलेटेड मतलब जो हुआ विश्ववादी T20 चैंपियनशिप केरल पे हुआ। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे अभी वो किसका एक मेरे दोस्त का पेपर था सीआरपीएफ का, हाँ, उसमें पूछा था पता है, अभी एसएससी क्वेश्चन सीआरपीएफ का, तो एसएससी मान लो पूछ रहा है, तो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए ना, वो ये नहीं पूछा था कहाँ पे हो रहा है, पूछा था कितने शहरों में हो रहे हैं, 8 शहरों में। अब आप पूरा पढ़ के आ रहे हो, ये चीज स्किप कर दो तो नहीं बनता ना। लेकिन एयरफोर्स का भी ये सब चीजें नहीं पूछता, इतना सब नहीं जाता है। ओ चलो फीफा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ था ना, तो फीफा दोहा पे हुआ, कुछ देर पहले मैंने बताया, दोहा कतर में है। आदर्श हिसाब से नहीं पूछेगा। विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना अब तक पता है कितने बार जीत चुका है? 3 बार जीत चुका है भाई, ठीक है। 2022 पे जीता, हाँ, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1983 और 1987, ठीक। ये बिल्कुल श्योर नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल सही है, और यहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों भी सही हैं। 1983 पे इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता था, आप सभी को पता है, ठीक है। चलो, तो अर्जेंटीना जीता है, और जिसके कैप्टन लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। फ्रांस उपविजेता रहा है, ठीक है। ह्यूगो लॉरिस इसके कैप्टन थे इस टीम के, जिन्होंने भाई संन्यास ले लिया। अभी स्थान तीसरा चौथा आपसे पूछेगा नहीं, आपको एटलीस्ट अर्जेंटीना पता होना चाहिए। फीफा, हाँ, लाइक फीफा को आप रिलेट कर लो फूफा, फीफा को रिलेट कर लो फूफा, और फूफा को हर एक चीज के लिए अर्जेंट रहती है, ठीक है, अर्जेंट रहती है। फीफा फूफा को हर एक चीज के लिए क्या रहती है? अर्जेंट रहती है। तो ऐसे आप रिलेट करके कर सकते हो। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें ये आ सकती हैं, पूछ सकता है ऐसे करके। तो याद करने के लिए देखो, ये दोनों प्लेयर नीचे के आपके अर्जेंटीना के हो जाते हैं। सबसे ज्यादा गोल किए जिसने सर्वाधिक गोल करता है उसी को गोल्डन बूट मिलता है। काफी अच्छा कंपटीशन था, बट इन्होंने कुछ एम्बाप्पे ने कुछ ज्यादा ही गोल कर दिए थे, 3 आई थिंक कर दिए थे फ्रांस की तरफ से, इस वजह से ये फिर ले गए थे। तो कैसे याद करेंगे? देखो, बूट, गोल्डन बूट, बूट में आता है जूता,
ठीक है। बूट, गोल्डन बूट, बूट मतलब वही जूते होते हैं ना। तो एम बाप्पे, बाप्पे लाइक बप्पा, आप ऐसे कर दो, बप्पा लाइक नहीं बोलते, गांव पे बोलते हैं बप्पा, बप्पा क्या मारते हैं, बूट मारते हैं, ऐसे एम बाप्पे, बप्पा, बूट, ऐसे रिलेट करके हम इसे याद कर सकते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन आपको यहीं पे होगा, नाम तो आपको में भी पता हो, लेकिन आप लियोनेल मेसी और बूट और बॉल में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो बॉल आपका लियोनेल मेसी और बूट, बूट बूट कौन मारता है, बप्पा, ऐसे करके याद कर लो तो एम्बाप्पे, ठीक। और ये आपका लाइक गोल्डन ग्लव अवार्ड इनको मिला था, मार्टिनेज को। चले आगे, 2018 मैंने बताया रसिया पे हुआ था, ठीक है। रूस आप सभी जानते हो, रसिया, जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन आपके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन चलो ठीक है, उतना जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये भी एशिया कप अभी हाल ही पे हुआ था। श्रीलंका विजेता रहा है, पाकिस्तान विजेता रहा है, पाकिस्तान विजेता रहा है यहाँ पे। चलो आगे, यहाँ पे ऐसा कुछ इससे जरूरी था नहीं। अगला एशिया कप मैंने बता दिया। आईपीएल के बारे में आप सभी जानते हो, अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है। अपनी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है, ठीक। तो चलो इस बार विजेता, लास्ट टाइम इससे क्वेश्चंस बने थे आपके एग्जाम में, गुजरात टाइटंस विजेता था और राजस्थान रॉयल्स उप विजेता था। बस और कुछ इसमें पढ़ने वाला नहीं है। टाटा प्रायोजक ये भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, इस बार का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसमें मेंशन नहीं, मैं बता देता हूँ। फीमेल का जो वर्ल्ड कप जीता है, फीमेल का वो फीमेल आईपीएल जीता है मुंबई इंडियंस, ठीक है। मुंबई इंडियंस जीता है। और एक बात और बता देता हूँ कि उसकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी। और एक बात बता देता हूँ, स्मृति मंधाना जो है, ठीक है, जो आरसीबी की कैप्टन थी, वो सबसे महंगी प्लेयर थी, आई थिंक 3.4 या 3.5 करोड़ समथिंग की थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार का प्लेयर जो सबसे महंगा बिका है, इस बार जो आईपीएल आपका चल रहा है, उसमें सैम करन फ्रॉम इंग्लैंड 18.5 करोड़ समथिंग का है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा, सैम करन पूछ सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। पहला स्थान महाराष्ट्र ने जीता। क्लोज लगता है ना, इस वजह से देखो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों पास में लगते हैं ना, बॉर्डर। मध्य प्रदेश से ही तो महाराष्ट्र बना है, आप सभी को पता है, ठीक। महाराष्ट्र 1 मई को इसका स्थापना दिवस होता है, 1 मई को महाराष्ट्र का। चलो, मध्य प्रदेश में भाई बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है, कूनो बहुत ट्रेनिंग पे रहा है, कूनो नेशनल पार्क, पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, चीतों के लिए फेमस है। हाँ, और भी बहुत सारे हो गए, ठीक है। संजय गांधी हो गया, महाराष्ट्र पे भी 2-3 है, तडोबा हो गया, ठीक, ऐसे करके और भी हैं, तो 4-5, तो ऐसे एग्जैक्ट उस टाइम बिल्कुल याद नहीं आता है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कौन पहले पे रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। महिला टी20 विश्व कप कौन जीता है? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया ही जीता, वही जीतती है महिला जो है ऑस्ट्रेलिया की, या तो इंग्लैंड जीतता है या तो ऑस्ट्रेलिया जीतता है, और मोस्टली ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर से जीत लिया, बस आपको ये याद रखना है। रण, देखो रण पे कौन जीतेगा? रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीते? रण पे कौन जीतेगा? जिसके साथ में पूरा राष्ट्र होगा। अब आप सोचो, आप अकेले जीत जाओ यार तो नहीं जीत सकते ना, अगर आपके साथ में पूरा राष्ट्र है तो आराम से जीत जाओगे, बस राष्ट्र जीत गया, खत्म। बेस्ट एयरफोर्स के पेपर में नहीं पूछेगा कौन हारा है, ये नहीं पूछेगा। नेत्रहीन टी20 भारत ही जीतता आ रहा है, नेत्रहीन टी20 भारत ही जीतता आ रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी, विजय किसकी होगी? जिसके साथ में राष्ट्र होगा, सौराष्ट्र, ठीक है। तो ये दोनों हो गए ना। रण में कौन जीतेगा? जिसके साथ में राष्ट्र होगा। विजय किसकी होगी? सौराष्ट्र की होगी, ठीक है। सौराष्ट्र के बगल में महाराष्ट्र पड़ता है, हरा दिया उसी को। मेंस टी20 विश्व कप इंग्लैंड, अभी कुछ देर पहले बताया था ना। महिला एशिया कप, भारत एशिया कप में जरूर हार गया, श्रीलंका जीता, बट महिला एशिया कप ने हरा दिया था श्रीलंका को। बहुत मतलब कुछ ही रन बना पाई थी, मतलब आई थिंक 74-75 रन इनके फाइनल बने थे। इंडिया एक तरफा मैच जीत गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक ऐसे मुश्ताक ने भाई लोग क्या हम मुंबई पे बोलते हैं, मुश्ताक भाई लोग कहाँ पे? मुंबई पे बोलते हैं। तो मुश्ताक, मुस्तफा, ऐसे मूवीज में नहीं देखा मुस्तफा, ठीक है, मुस्तफा, तो मुस्तफा कहाँ पे है? मुंबई पे है ना, तो मुंबई आप ऐसे याद कर सकते हो। मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती? मुंबई ने, ठीक। चलो आगे, रट्टा मारने से क्योंकि इतना सब कंफ्यूज हो जाओगे। अभी रणजी अब आएगा आपका, हाँ, रणजी पे अगर आपको ऑप्शन में सौराष्ट्र मिला तो आप तुरंत लगा दोगे, क्योंकि आपको याद है कि रण अगर हमारे साथ में पूरा राष्ट्र होगा तभी जीतेंगे। विजय हजारे कैसे? विजय कभी होगी? जब राष्ट्र पूरा साथ में होगा तभी जीतोगे। मुश्ताक जहाँ पे आएगा आपको दिमाग में तुरंत आएगा, भैया ने बोला था कि हाँ मुश्ताक, मुस्तफा कुछ बोलते हैं ना, मुंबई पे बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे भाई लोग ज्यादा हैं, अमीर लोग ज्यादा हैं, ऐसे करके, तो मुंबई पे, ठीक। ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो शेष भारत ने जीती है। किसने जीती है ईरानी ट्रॉफी? शेष भारत ने जीती है। ईरानी ट्रॉफी किसने, इसे याद कर लेना, ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है? शेष भारत ने जीती है, ठीक है। अब पहले मान लो, पहले के जमाने में आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो कितनी रानियां रहती थी सबकी, ठीक है। तो वो कहते हैं
ईरानी मतलब जब शेष भारत जब आधा कुछ बटा तो ऐसे ऐसे आप डिवाइड करके याद कर लो, ये रानी तुम्हारी, ये रानी, ऐसा कुछ समथिंग शेष भारत। ठीक, आगे दलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन ने जीता है, दिलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन ने जीता है। तो दिलीप ट्रॉफी, तो दिलीप ट्रॉफी, दलीप दल दलहन उत्पादन में अच्छा बताओ कौन सा स्टेट टॉप पे है? एमपी। ठीक है, एमपी तो ऐसे मान लो इधर नॉर्थ पे आ जाता है, लेकिन चलो वेस्ट जोन पे है यहाँ पे, कुछ ज्यादा नहीं। पुरुष एशिया कप कुछ अपने मन से रिलेट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसे याद करना होता है मैं ऐसे याद कर लेता, मेरा जैसे गांव है मान लो ये, ठीक है, तो 4 डायरेक्शन है, ऊपर हो गया आपका इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इस जोन ने जीता है, मैं अपना सिंपल से बता देता यार, दलीप, ये यहाँ पे मैं रहता हूँ, दलीप है ना, वो दलीप है ना मेरे गांव के, वो इधर इस साइड में रहता है। ठीक है, इस साइड में रहता है, ठीक है, वेस्ट साइड में रहता है, बस खत्म। पेपर में आता तुरंत सोचते दलीप कहाँ रहता है, वेस्ट साइड में रहता है। टॉप पुरुष मैंने बता ही दिया। आईपीएल गुजरात टाइटंस जीता है, क्रिकेट विश्व कप भारत, अच्छा ठीक है, अंडर 19 भारत जीता है, दोनों में भारत ही जीता है, अंडर 19 भारत जीता है और विश्व कप क्रिकेट महिला वाला ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, आगे बढ़ता है, थोड़े से और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग गेम से उबेर कप पूछ लेता है आपका, ये टेनिस से है उबेर कप। थॉमस में देखो मैन आ रहा है, ये पूछ लेता है किस से, दोनों है टेनिस से ही। ठीक है, हाँ उबेर कप बैडमिंटन से, सॉरी बैडमिंटन से है। तो थॉमस कप मैन का है, थॉमस कप मैन का है। ठीक है, थॉमस कप मैन का है। और यहाँ पे जो ये नहीं पूछेगा वो थॉमस कप, हाँ थॉमस कप वैसे विजेता पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पहली बार जीता था, मुझे लगा यहाँ पे थाईलैंड जीता है, इधर मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप में यम आता है, देखो यम आता है। उबेर में कहीं पे आ रहा है, उबेर में कुछ भी नहीं आ रहा है, यम आ रहा है कहीं पे। उबेर कप वुमेन्स के लिए होता है, ये मेल मतलब फीमेल के लिए ये होता है, मेल के लिए ये होता है। ठीक है, उबेर ऊब गया हूँ भाई, ठीक है, ऊब गया हूँ। लाइक घर में कोरी होती है, कोरी खा खा के, ठीक है, कोरी खा खा के ऊब गया हूँ, ऐसे याद कर लो। फिर दक्षिण कोरिया जा जाके ऊब गया हूँ, ऊब गया हूँ, या फिर ऐसे याद कर लो सबसे अच्छा, उबना है ना, उबना। कोरिया को आप कर लो कुरियर भाई, ऊब गया हूँ यार कुरियर का काम करते करते, ऊब गया हूँ कुरियर का काम करते करते, ऐसे आप रिलेट करके याद कर लो, ऊब गया हूँ कुरियर का काम करते करते। ठीक, उबेर कप का आ जाए तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, और थॉमस कप मैन आ रहा है तो बैडमिंटन से, मैन से संबंधित है, और भारत जीता 15 साल भाई, 15 साल बाद। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत तो जानते ही हो, चलो एशियन ये नहीं पूछेगा आपसे। स्विस ओपन इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, मेल में नहीं पूछेगा। स्विस ओपन आपका जीता है, पीवी सिंधु ने जीता। ठीक है, पीवी सिंधु ने आपका जीता है स्विस ओपन, इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको रिलेट कर दिया। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ये भी नहीं पूछेगा। सैयद मोदी भी आपका पीवी सिंधु ने जीता है फीमेल पे, सैयद मोदी। ठीक है, चलो ये लखनऊ पे हुआ था। फुटबॉल में कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है, ये फीफा तो मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया। अर्जेंटीना, गोल्डन बूट किसने, एम्बाप्पे, बूट किससे, बाप्पे। ठीक, गोल्डन बॉल किसने जीती, मैसी, गोल्डन बॉल मैसी, और एक था मर्टिनेज। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये अर्जेंटीना हो गया ना। ठीक, आगे एक और है यहाँ पे, डूरंड कप पूछ सकता है, फुटबॉल से रिलेटेड होता है, फुटबॉल पूछेगा आपसे कप एग्जाम में कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आप तुरंत लगा देना फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित किसने जीता है, फुटबॉल ने, सॉरी किसने जीता है, बैंगलोर ने जीता है, डूरंड कप बैंगलोर ने जीता है। ठीक है, तो आप मान लो फुटबॉल खेलने गए हो, आप मान लो ऐसे कुछ रिलेट कर लो, फुटबॉल खेलने गए हो आप, ठीक है, और आपका बंगला है, मान लो आपका बंगला है, तभी आप फुटबॉल खेल रहे हो, बड़े बड़े लोग खेलते हैं ना फुटबॉल। ठीक है, तो भारत में वैसे सब क्रिकेट के शौकीन है, तो आप बोल लो कि भाई मेरा रूम जो है ना दूर है, बंगलो जो है ना भाई, फुटबॉल खेलने गए तो बोल लो मेरा बंगला जो है ना भाई दूर है, तो दूर है क्या है, बंगला दूर है क्या, बंगलो। ठीक है, बंगला, इंग्लिश में बंगलो की स्पेलिंग मुझे बता सकते हो तो कमेंट में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। सैप अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 पूछेगा नहीं, भारत ने जीता, इस वजह से मैंने टिक लगा दिया है। चलो ठीक है, आगे संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष भाई, संतोष करो यार, नाटक मत करो। ठीक है, संतोष करो, मतलब जैसे नहीं, जैसे अब यहाँ पे दोस्त हो, अनी चार्जिंग लगा दो आराम से, जल्दी लेकिन कर देना, नहीं तो पता लगा बंद देगा तो ला, रुकना भाई। हो गया, रुको देख लेता हूँ, होने लगा। चलो ठीक है, तो कहाँ पे थे अपन,
इंडियन सुपर लीग पे, हाँ संतोष। हाँ भाई मतलब अपने दोस्त लोग जाते हैं, ठीक है दोस्त। और एक सेकंड। ठीक है, दोस्त लोग जाते हैं। अब कोई मतलब कोई भी है, कोई भी मतलब खाना है, खाना खाना जैसे, तो अब 10 लोग गए, ठीक है 10 लोग गए, तो बोल रहा है कि यार अब यहाँ पे जैसे ये वाला है, यहाँ पे ऐसे 8 लोग हैं, तो ये वाला बोला भाई संतोष करो यार, सबका नंबर आया, ऐसे नाटक मत करो कि यार हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, नाटक मत करो, सबको साथ ही जाना है जब सब साथ में आए हैं तो ऐसे। तो संतोष कर्नाटक में जीता है, कर्नाटक में नाटक आ रहा है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हॉकी में बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर के दोनों, हॉकी में इंपॉर्टेंट है ऊपर के दोनों। अभी हॉकी विश्व कप भारत में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भारत पे हुआ है, ठीक है। और जर्मनी ने जीता है। और तीसरा सुल्तान जौहर कप हॉकी से रिलेटेड है जो कप, वो भारत ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के, ठीक है। सुल्तान जौहर कप, भाई सुल्तान अभी मूवी आई है ना, सलमान खान ने बनाई थी, आप सभी को पता है सुल्तान मूवी सलमान खान ने बनाई थी। भारत में ही तो सलमान खान रहता है कि साउथ अफ्रीका, ठीक है ऑफकोर्स सर इसी पे रहता है, ठीक है। कोई वैसे मत मानना भाई, ठीक है, मैं मतलब वो रिलेट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए बस, और कुछ नहीं। सुल्तान मूवी आई थी, ठीक है, तो कहाँ पे, भारत पे। आगे चलो। पुरुष हॉकी एशिया कप किसने जीता है, दक्षिण कोरिया ने जीता है। पता है भारत इसमें तीनों नंबर पे, तीसरे पे यहाँ पे भी रहा था, तीसरे पे यहाँ पे भी रहा था, ठीक है। तो महिला हॉकी, पुरुष हॉकी एशिया कप किसने जीता है, दक्षिण कोरिया पे। पुरुष हॉकी एशिया कप किसने जीता है 2022, ये पूछेगा नहीं आपके पेपर में, आप देख सकते हो बस कि किसने जीता है। महिला एशिया कप 2022 का हॉकी पे किसने जीता, जापान। वैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था बस, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। टेनिस डेविस कप कनाडा ने जीता है, उतना कुछ है नहीं खास। हाँ ये लास्ट टाइम आपके पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने जीता था, विजेता उज्बेकिस्तान था। हाँ यहाँ पे ये मेल में है, फीमेल में यूक्रेन ने जीता था, फीमेल में यूक्रेन। आपके क्वेश्चन है पिछली बार का, ये एयरफोर्स के पेपर का है, अभी जो 2-3 महीने पहले पेपर हुआ था ना, उसका ये क्वेश्चन है, चेन्नई पे हुआ था जो आयोजन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं, जिन पे मैंने टिक लगाए बस वही पूछना, नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं, देख सकते हो, ये सबको पता होगा। रुको हाँ ठीक है, ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। वुमेन्स आईपीएल में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, ठीक है। आगे ये एमटीएस का क्वेश्चन है, कल या परसों की शिफ्ट में पूछा हुआ था कि सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं, ठीक है। और टेस्ट में अगर बात कर लेता हूँ क्रिकेट का मुझे भी अच्छा नॉलेज है थोड़ा सा, तो बेन स्टोक्स बने हैं, बेन स्टोक्स, ठीक है, विराट कोहली वाला आप सभी जानते हो, ठीक है। और मैन अगर उसमें बात कर लेता हूँ, उसमें क्या बोलता है, बाबर आजम बने हैं वनडे में बाबर आजम बने, पाकिस्तान टीम के कैप्टन ने। चलो अगला, पांचवा खेलो यूथ गेम से मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया दिया, मध्य प्रदेश में हुआ। आईपीएल का जो आईपीएल 18 जो महिला आईपीएल जो है ना, जैसे बोलते हैं टाटा आईपीएल, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था डीपी वर्ल्ड मैंने दिखाया था, एशिया कप का जो हुआ था डीपी वर्ल्ड, ऐसे ही वाईकॉम ने महिला आईपीएल का मीडिया अधिकार प्राप्त किया है। रुकिएगा भाई, हाँ अनी प्लीज सोबित का फोन है, बात कर लो, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, वाईकॉम 18 ने महिला आईपीएल का मीडिया अधिकार प्राप्त किए। आगे बात करते हैं, फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। देखा भाई, अभी कुछ देर पहले मैंने ये चीज आपको बताई थी, फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के बने हैं, 1850 करोड़ में खरीदा है, ठीक है। नीरज चोपड़ा वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले एथलीट बने, ठीक है। चलो फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राजील टॉप पे है, टॉप पे रहेगा, मतलब ब्राजील अच्छा देश है फुटबॉल के लिए। यहाँ पे कहते हैं कि जब फुटबॉल मैच होता है इनका सबसे ज्यादा, अभी सीडीएस के पेपर का क्वेश्चन है भाई मेरे, सीडीएस का अभी हाल ही पे जो 2020 रिसेंटली हुआ था ना, मैंने देखा था पेपर, उसमें पूछा था सबसे ज्यादा वो मतलब जो हुआ है वो सबसे ज्यादा किसने जीता है, उसका आंसर ब्राजील है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कर देते हैं, मतलब अर्जेंटीना था ऑप्शन तो अर्जेंटीना कुछ नहीं कर दिया होगा, तो ऐसे नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी उषा का आप सभी ने नाम सुना होगा, पीटी उषा, ठीक है। तो पीटी उषा पयोली एक्सप्रेस बोला जाता है, पयोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। आगे बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सब पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश है। 2022 का बोलूं तो यहाँ पे हुआ था जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर पे हुआ था, तो आपको सब नहीं पढ़ना भाई मेरे, केवल ये भी छोड़ो जो मैंने ऊपर जिसपे वो बोल्ड कर रखा है, आपको बस उसी को एक बार रिवाइज कर लेना है और कुछ नहीं। 2-3 और देख लो, ये देख लो, हाँ पिया श्रीजेश हैं जो ये गोलकीपर है, और सविता पुनिया हॉकी टीम की कप्तान है, बस
और इनको FIH अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप कर दीजिएगा। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का इन्हें चुना गया, मतलब अवार्ड चुना गया इन दोनों लोगों को। PR श्रीजेश गोलकीपर है और सविता पुनिया ये इंडियन टीम की कैप्टन है हॉकी की, ठीक है, अपना नेशनल गेम है हॉकी। अच्छा, आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ 4 यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखूंगा, बास्केटबॉल, एक कहाँ जा रहे हो, इधर आओ ऊपर, बेसबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, और नेटबॉल। नेटबॉल का मुझे नहीं पता है गेम होता है कि नहीं, ऊपर के 4 से 5 गेम होते हैं। मुझे आप ये बताओ इन गेम्स में कितने प्लेयर होते हैं, रियल में बताना अगर आपको पता है, ठीक है। मैं अगले नेक्स्ट सेशन में आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा कि इतने इतने प्लेयर होते हैं, मतलब आपको ऐसे ही बता दो, आपको कभी दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। जैसे बास्केटबॉल होता है, वॉलीबॉल ही का ना, कंफ्यूज होते हो, कभी नहीं हो गया दोबारा, कभी नहीं हो गया, ठीक। डायमंड लीग, ये क्वेश्चन किसका है, MTS एग्जाम के क्वेश्चन है, MTS एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, CRPF एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसका रिजल्ट आना है उसका आपका मतलब उसका आंसर शीट दे। मैंने एग्जाम्स देखते रहता हूँ ना, SSC के एग्जाम्स वगैरह, तो उसका ये क्वेश्चन है, ठीक। सुनील छेत्री आपको पता होना चाहिए, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। मनीषा कल्याण फुटबॉल टीम की कैप्टन है, ठीक। सेरेना विलियम्स ने अमेरिकी सन्यास, बहुत मतलब अपने टाइम की फेमस टेनिस प्लेयर। BCCI ने भारतीय टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड को बनाया, मास्टर इंपॉर्टेंट है। भारतीय खेल प्राधिकरण क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया, ये आपके एग्जाम पे नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे जितने क्वेश्चन है ना मोस्टली हर एक एग्जाम में पूछूंगा, लेकिन जो चीजें मैंने बताई ना आप उन पर थोड़ा सा ध्यान करिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादा रट्टा ना मारना पड़े, और यहाँ पे जैसे स्पीड जैसा कोई बुक ले आता सोचता है 7-8 दिनों में पूरा का पूरा हम खत्म करने, तो ऐसे नहीं खत्म कर पाओगे भाई मेरे, ठीक है। तो मैंने आपको जितनी चीजें बताई, मैं वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। एक बात और बताता हूँ, मैं आपको ये PDF दे दूंगा, आप वो PDF को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, और आप अच्छा कर पाओगे। बाकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर का भी ऑप्शन होता है, उससे करिएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मतलब थैंक यू सो मच यार।